दिन बदल गए, हफ्ते बदल गए, साल बदल गए, लेकिन मैनचेस्टर यूनाइटेड की किस्मत ना बदली। जीत गए हम कल रात में। और मुझे पता है यार, आप लोग बहुत ज़्यादा खुश हो गए कि अरे 3 पॉइंट मिल चुके हैं। यहाँ पर हमने माइटी शेफील्ड यूनाइटेड को हरा दिया है भाई, 2 एब्सोल्यूट बैंगर स्कोर करके। एक स्कॉट मैकटोमिने के एंड से निकला और एक यहाँ पर डिएगो डेलो जो कि एक्चुअल बैंगर था। ठीक है ना, हमने हरा दिया है लीग में बैठी एक ऐसी टीम को जो कि अभी चैंपियंस लीग के लिए फाइट कर रही है। कल रात में भाई ऐसी परफॉर्मेंस देखी है ना, लिटरली बाल नोचने का मन करने लगा है। आखिरकार हमारी ब्रांड ऑफ फुटबॉल है क्या, हमें नहीं पता। कल इतने सारे मैचेस हुए, आपने मैन सिटी को यहाँ पर ब्राइटन के अगेंस्ट परफॉर्मेंस ड्रॉप करते देखा, आपने मर्सीसाइड डार्बी देखी, लेकिन कल एक जो मैच था जहाँ पर एक कैरेक्टर टेस्ट होना था एक क्लब का, एक टीम का जो कि डाउन एंड आउट थी, उस क्लब ने कल ऐसी परफॉर्मेंस ड्रॉप की। ऑल दो वो पॉइंट्स ड्रॉप कर गए उस मैच में 2-0 की लीड लेने के बाद। बट यहाँ पर उन्होंने एक ऐसी टीम को फेस करना था जो कि अभी रेड हॉट फॉर्म में है, प्रीमियर लीग टाइटल के लिए कम्पीट कर रही है। एंड यहाँ पर पिछले गेम वीक में उन्होंने जो डिफेंडिंग चैंपियंस है प्रीमियर लीग के उनको हराया था। एंड आई एम टॉकिंग अबाउट चेल्सी फुटबॉल क्लब। और एक तरफ हमारी टीम थी जिनको खेलना था रेलीगेशन में बैठी बॉटम लीग के बॉटम पे शेफील्ड यूनाइटेड को। एंड आई नो इसी शेफील्ड यूनाइटेड ने ऑलमोस्ट मैन सिटी को हरा दिया था, इसी शेफील्ड यूनाइटेड ने ऑलमोस्ट स्पर्स को हरा दिया था। बट भाई देखो डिफरेंस यहाँ पर पता है क्या है, डिफरेंस था इंटेंट का। मैन सिटी ने बहुत टेस्ट किया था शेफील्ड को, स्पर्स ने बहुत टेस्ट किया था शेफील्ड को। शेफील्ड ने अपना एक सॉलिड जो बैकलाइन थी वो बना के रखी थी, एक डिफेंसिव सेटअप बना के रखा था। बट कल ऐसा नहीं था, कल ऐसा नहीं था कि शेफील्ड ने हमें मौका नहीं दिया हो उनको एक्सपोज करने का। फ़र्क इतना था कि कल शेफील्ड ने हमें कितना एक्सपोज किया, मिनट 1 से लेकर मिनट 90+6 तक 5 तक, वो एक पॉइंट ऑफ डिफरेंस रहा है अभी तक हमारी सीज़न में और बाकी टीम्स के सीज़न में। अब यहाँ पर कल आपने देखा कि वरान स्टार्ट नहीं कर रहे थे, रेगियन स्टार्ट नहीं कर रहे थे। एंड उसके बाद आपने मिडफील्ड में भी, क्योंकि कैसेमीरो इंजरी के थ्रू बाहर बैठे थे, तो आपने यहाँ पर मिडफील्ड में मेसन माउंट को भी ड्रॉप किया, आमराबाद को स्टेडियम खिलाया, एंड स्कॉट मैकटोमिने और ब्रूनो की जोड़ी आपने खिलाई नंबर 8 रोल के अंदर। देन एंटनी खेल रहे थे आपके राइट विंग पर, हॉयलैंड वॉज देयर एज द नंबर 9 एंड रैशफोर्ड एज द लेफ्ट विंगर। तो एक ऐसी टीम थी जहाँ पर शेफील्ड के अगेंस्ट हम आराम से विक्ट्री निकाल सकते थे। लेकिन भाई जो कल गंद मचाई हमारे प्लेयर्स ने, पहली बात तो हमें एक चीज़ तो आपको माननी पड़ेगी, देखो कुछ ना कुछ तो गलत है इस क्लब के साथ कि ये सेम प्लेयर्स इंटरनेशनल ड्यूटी पे जाते हैं, ये गोल स्कोर करते हैं, ये असिस्ट देते हैं। अब उसमें आप कोच की गलती मान लो, एनवायरनमेंट की गलती मान लो, या फिर हमारी किस्मत की मान लो, जो मानना है वो मानो। बट यूनाइटेड के प्लेयर्स नेशनल ड्यूटी पे आपको बिल्कुल ही अलग लेवल पे परफॉर्म करते दिखेंगे, लेकिन क्लब में आने के बाद इनको पता नहीं सांप सूंघ जाता है, पता नहीं क्या हो जाता है। यहाँ पर कल यूनाइटेड लिटरली बुली हुई है मिडफील्ड के अंदर। आपकी टीम ने पासिंग एक्यूरेसी के नाम पर जो गंदगी मचाई है फर्स्ट हाफ में, 75% हमारी पास एक्यूरेसी थी। उन्होंने हमसे ज़्यादा एक्सजी क्रिएट करा था, उन्होंने हमसे ज़्यादा बार हमारे गोलकीपर को टेस्ट कर लिया क्योंकि हम नहीं कर पाए उनके गोलकीपर को। शॉट्स ऑन टारगेट उनके ज़्यादा थे, हर एक चीज़ में, मतलब अगर आप बोलो अटैकिंग फ्रंट पर, तो वो हमसे बेटर कर रहे थे। और यहाँ पर यूनाइटेड ने स्कॉट मैकटोमिने के गोल स्कोर करने के बाद यहाँ पर कंसीड भी कर लिया। अगेन बायर्न वाले मैच में आपने गोल स्कोर किया, वहाँ पर पेनल्टी दे बैठे। कल वाले मैच में भी आपने सेम चीज़ की। मैकटोमिने गॉट प्रीटी अनलकी, मैं बोलूँगा कि भाई स्कोर करने के बाद ही बिकेम द प्लेयर जिसने पेनल्टी गिव अवे कर दी। बट दैट वाज अ क्लियर पेनल्टी, क्योंकि आपका एक्सटेंडेड आर्म था। आप बोलोगे कि भाई थोड़ा हार्श डिसीजन था, बट वो सेम इंसिडेंट पे आपके लिवरपूल के अगेंस्ट, मतलब लिवरपूल को पेनल्टी मिली है एवर्टन के अगेंस्ट, तो वहाँ पर दैट वाज अ लेजिट पेनल्टी। उसका कोई वो मैं इशू बनाऊंगा नहीं, बनाने की जरूरत भी नहीं है। पॉइंट बस इतना सा है, जिस टीम में ब्रूनो फर्नांडिस है, रैशफोर्ड है, एंटनी है, उस टीम में आपकी क्रिएटिविटी नहीं दिख रही है, तो किस बात के आपके वर्ल्ड क्लास प्लेयर हैं। आप यहाँ पर बोलोगे यार रैसमस हॉयलैंड ना प्रीमियर लीग में गोल स्कोर नहीं कर पा रहा, और कर भी नहीं पाएगा। उसका मेन रीज़न ये कि हम अपने फॉरवर्ड्स को फीड नहीं करते। आप देखो हालैंड को टाइम एंड टाइम अगेन ढूंढने की कोशिश करता है मैन सिटी का हर एक प्लेयर, और हालैंड नहीं है तो अल्वारेज है उनके पास, अल्वारेज को बॉल फीड की जाती है। यूनाइटेड में सेंटर फॉरवर्ड को सिर्फ नाम के लिए खिलाया जाता है, बॉल फीड करने की तो, ना फीड करने की तो कसम खा रखी सारे प्लेयर्स ने। एंड मैंने बहुत बार ये चीज़ बोली है, मैं आज फिर वापस से ये चीज़ बोलूँगा, आप गर्नाचो के इंटेंट में और रैशफोर्ड के इंटेंट में फ़र्क देख सकते हो। कल रैशफोर्ड का गेम वॉज ओके, ही वॉज नॉट बैड, ही वॉज नॉट पैथेटिक, ही वॉज डिसेंट। बट वो वाली बात है कि रैशफोर्ड हो गए, ब्रूनो हो गए, ये अपने यूजुअल सेल्फ पे खेल ही नहीं रहे हैं। अभी ब्रूनो पोर्चुगल के लिए वर्ल्ड क्लास परफॉर्मेंसेस ड्रॉप करके आ रहा है, सेम पिछले इंटरनेशनल ब्रेक में भी हुआ था। यूनाइटेड के लिए कल ब्रूनो की परफॉर्मेंस देखो, ही वॉज लूजिंग द पोजीशन वेरी चीपली। 63% 65% पास एक्यूरेसी थी जनाब की फर्स्ट हाफ के अंदर।
तो यहाँ पर आप किस तरह से इन प्लेयर्स की परफॉर्मेंसेस को जस्टिफाई करोगे? एंड ऐसा नहीं है कि ये फ्री में खेल रहे हो, दे आर अर्निंग लॉट्स एंड लॉट्स ऑफ मनी, ठीक है। दूसरी चीज़ यहाँ पर ये है कि कल एक इतना बड़ा इंसिडेंट हुआ, कल आपको किसी एक्स्ट्रा मोटिवेशन की ज़रूरत थी नहीं, लेकिन उसके बावजूद यू मेड इट वेरी डिफिकल्ट फॉर द फैंस हू वर देयर इन द स्टेडियम एंड यू मेड इट वेरी डिफिकल्ट फॉर योरसेल्फ एज वेल टू गेट ऑल 3 पॉइंट्स फ्रॉम दिस गेम। कल हमने अपने सबसे बड़े लेजेंड सर बॉबी चार्ल्टन को खोया, ही इज़ नो मोर। तो उसके बाद आप यहाँ पर कम से कम उनको एक ट्रिब्यूट के तौर पर एक अच्छी विक्ट्री दे देते। देन अब यहाँ पर सवाल खड़े होंगे एरिक टेन हैग की कोचिंग के ऊपर। देखो मुझे पता है आप लोग बोलोगे यार मोहक यार यू आर सो नेगेटिव, तू जीतने के बाद भी सिर्फ नेगेटिव ही डिस्कस करता है, कभी ये नहीं बोलता कि भाई जस्ट लुक एट हैरी मैग्वायर, ठीक है ना, लुक एट आंद्रे ओनाना's परफॉर्मेंस, लुक एट रैस्मस हॉलैंड का इम्पैक्ट, लुक एट हाउ गुड गर्नाचो हैज़ बीन थ्रू द बेंच। ये सारे पॉजिटिव्स भी हम डिस्कस करेंगे, लेकिन आप मुझे ये बताओ कि इंजरीज का बहाना, आपको प्लेयर ना मिलने का बहाना, आपको रेलीगेशन में बैठी शेफील्ड के अगेंस्ट भी लाना पड़ेगा क्या? तो फिर हमने टेन हैग को लाने के बाद इंप्रूव किया क्या है? एंड प्लीज डोंट कम अप विद विद दैट स्टेटमेंट कि अरे यार यू नीड टू बी पेशेंट। आई एम पेशेंट, बट एटलीस्ट आई कैन आस्क माई मैनेजर ना व्हाट सॉर्ट ऑफ चेंजेस इज ही मेकिंग इन आवर गेम प्ले। क्या इंप्रूव किया हमने पिछले साल से अभी तक? हमने कुछ इंप्रूव नहीं किया लिटरली। हम 20th पोजीशन पे बैठी शेफील्ड के अगेंस्ट काउंटर पे खेल रहे थे। आई एम वेरी हैप्पी कि हमें 3 पॉइंट मिल गए, क्योंकि हमारे लिए आने वाले 10 दिन बहुत इंपॉर्टेंट है। लेकिन आप ये सोचो, आप खुद ईमानदारी से बताना मुझे कमेंट सेक्शन में कि आपको लगता है यहाँ पर कि मैनचेस्टर यूनाइटेड जिस तरीके से खेल रही है उसके बाद वो मैन सिटी के अगेंस्ट विक्ट्री निकाल पाएंगे? भाई जितना स्पेस हमने कल दिया है ना शेफील्ड को, उतना स्पेस अगर हमने हालैंड, अल्वारेज या सिटी के किसी भी प्लेयर को दे दिया, सिटी हमें रख के सूतेगी। और एक बात और याद रखना, जब यूनाइटेड ने 2 गोल कंसीड किए हैं तो फिर जो हमारे दरवाजे हैं ना वो इतने ओपन हो जाते हैं कि आओ भाई आओ, जितने मारने उतने मार के जाओ। चाहे आप लास्ट ईयर सिटी वाले मैच की बात करो या फिर आप अभी लिवरपूल वाले मैच की बात करो, आप सेविया वाले गेम की बात करो, हर बार यही हुआ है। एंड हाँ, पॉजिटिव्स की अगर मैं बात करूँ, देखो अब दुनिया में 2 तरीके के प्लेयर्स हैं आपके पास, अपनी स्क्वाड की बात कर रहा हूँ मैं। एक वो जो क्रिटिसिज्म मिलने के बाद ट्विटर पर जाकर, सोशल मीडिया पर जाकर रोते हैं, बोलते हैं मुझे स्केपगोट बनाया जा रहा है। और एक प्लेयर है जो कि क्रिटिसिज्म मिलती है, ड्रॉप किए जाते हैं, कैप्टन आर्मबैंड छीन लिया जाता है और उसके बाद अपनी परफॉर्मेंसेस से वो वापस से कॉन्फिडेंस जीतने की कोशिश करते हैं। और या फिर वो प्लेयर जो एक टाइम पर बेचे जाने वाले थे, वो अपनी परफॉर्मेंसेस से जो प्लेयर रेगुलर खेल रहा था उसको टीम में हटाकर अपनी पोजीशन फिक्स कर लेते हैं। और मैं यहाँ बात कर रहा हूँ आपके वैन बिसाका की और आपके हैरी मैग्वायर की, और इवन आई वुड से स्कॉट मैकटोमने एज वेल, बिकॉज स्कॉट मैकटोमने, देखो आई नो कि स्कॉट मैकटोमने से आप अगर रॉय कीन काइंड ऑफ परफॉर्मेंस एक्सपेक्ट कर रहे हो या फिर अगर आप कैसमीरो लेवल परफॉर्मेंस एक्सपेक्ट कर रहे हो, वो नहीं ड्रॉप करके देगा। ही इज़ नॉट दैट प्लेयर, बट उसको जितना इन्वॉल्व करोगे फाइनल थर्ड में, वो उतना आउटपुट आपको दे देगा इन टर्म्स ऑफ गोल रिटर्न वगैरह। हैरी मैग्वायर वॉज आर बेस्ट प्लेयर पिछले गेम में भी, हैरी मैग्वायर वॉज आर बेस्ट प्लेयर कल रात में भी, एंड कल तो उनको ऑफिशियली मैन ऑफ द मैच का अवार्ड भी मिला है। ही वॉज द ओनली प्लेयर जो कि आपका हर एक एरियल बैटल में जा रहा था, हर एक एरियल बैटल जीत रहा था, हर एक ग्राउंड डुअल में जा रहा था, जो कि हर एक ग्राउंड डुअल जीत रहा था। एंड देखो यहाँ पॉइंट आता है प्रूव करने का। अब 2 रास्ते थे उसके पास, या तो वो सल्क कर जाता एंड फिर वो जेडन सैंचो की तरह या तो प्रोटेस्ट पर उतर जाता कि भाई ये नहीं हो सकता, वो नहीं हो सकता, मेरा मैनेजर मुझे ऐसे ट्रीट कर रहा है, वैसे ट्रीट कर रहा है, या उसके पास एक रास्ता ये था कि वो मेहनत करता और टीम में जब मौका मिलता अपनी पोजीशन को सीमेंट करने की कोशिश करता। अब कल रात में मैंने एक स्टैट देखा है जो कि काफ़ी शॉकिंग है भाई। यूनाइटेड के लिए अगर अक्टूबर 2022 से लेकर अभी तक जितने भी मैचेस हैरी मैग्वायर खेले हैं उसमें से 93% 95% मैचेस में यूनाइटेड जीती है, विच इज़ एब्सोल्युटली क्रेजी। और उनके बिना हमने मेजॉरिटी गेम्स में यहाँ पर हार का मुंह देखा है या फिर हमने पॉइंट्स ड्रॉप किए। तो यहाँ पर हैरी मैग्वायर ने तो अपना सिलेक्शन जो था कल का वो जस्टिफाई कर दिया। अगर आप सेम चीज़ अहमदाबाद के लिए बोलोगे तो देखो आई टेस्ट बहुत ज़रूरी है। अब यहाँ पर अगर आप सोफा स्कोर पे उसकी रेटिंग चेक करोगे राइट, तो आपको लगेगा, या फिर किसी भी एप्लीकेशन पे रेटिंग चेक करोगे, मतलब अहमदाबाद हैड अ वेरी 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 गुड गेम एंड येस ही हैड अ वेरी डिसेंट गेम। बट पॉइंट वही आ जाता है कि क्या अहमदाबाद ने इतना कुछ बेटर कर दिया जहाँ पर आप उसको हाइप करना शुरू करो। आई विल बैक अहमदाबाद बिकॉज वो नया है, यहाँ पर वो पहली बार उस सिंगल पिवट सिस्टम में खेल रहा था। ही डिड हिज जॉब, बट आई थिंक देयर इज अ वास्ट रूम फॉर इम्प्रूवमेंट इन अहमदाबाद केस एज वेल। सब्स्टिट्यूशंस की अगर हम बात करें, द टाइमिंग ऑफ सब्स्टिट्यूशंस हैज़ बीन प्रिटी अबिस्मल। देन वंस अगेन अगर आप हॉयलैंड की परफॉर्मेंस की बात करो, हॉयलैंड हैड
अ गुड गेम आई वुड से। एक हाफ 2 चांसेस थे जहाँ पर हॉयलैंड कुड हैव स्कोर्ड, एक पे ब्रिलियंट शॉट स्टॉप किया आपके शेफील्ड की कीपर ने, और एक भाई वो जो बस टच करने की देर थी, रैशफोर्ड का अच्छा स्क्वायर बॉल था वो, उस पर टच नहीं हुआ। बट अदर देन दैट हमने हॉयलैंड के लिए इतना कुछ क्रिएट किया नहीं है। बट आई थिंक यहाँ पर जब हॉयलैंड को सब्स्टिट्यूट किया गया वो मुझे मूव समझ में नहीं आया था। एंटनी अगेन, आपने किस लिए यहाँ पर 90 मिलियन 100 मिलियन पे किया एंटनी के लिए, राइट? क्योंकि एंटनी ने अभी तक वो ग्लिम्सेस हमें लगातार 5 से 6 मैचेस में दिखाई नहीं जहाँ पर हम ये बोल पाए अच्छा ठीक है ओके, तो इसलिए हमने 90 मिलियन पे किए, 100 मिलियन पे किए एंटनी के लिए। यहाँ पर हमारी सेट पीसेस इतने ख़राब हैं, यहाँ पर हमारी जो अगर आप बात करो कॉर्नर किक्स इतनी ज़्यादा ख़राब हैं, हमारी क्रॉसिंग जो है वो इतनी ज़्यादा ख़राब है, हम फर्स्ट मैन क्लियर नहीं कर पाते। चाहे आप ब्रूनो के केस में बात करो, चाहे आप यहाँ पर एंटनी के केस में बात करो, चाहे आप रैशफोर्ड के केस में बात करो, किसी भी प्लेयर को उठाकर देख लो आप, हमने क्रॉसिंग में इतनी गंद मचाई है कल और इतना ज़्यादा पोजेशन लूज़ किया है ब्रूनो के एंड से। एवरी टाइम अ प्लेयर इज मेकिंग द रन, ब्रूनो वांट्स टू गो फॉर दैट मतलब हॉलीवुड पास जिसको हम बोलते हैं ना अक्सर के, भाई सीधे थ्रू बॉल डाल दो, पहुंच ही जाएगी, ठीक है ना। तो हम इस उम्मीद में कल बॉल रिलीज कर रहे थे कि भाई किसी ना किसी पे तो गिर जाएगी। और अगर आपका ये अप्रोच है रेलीगेशन टीम के साथ में, तो फिर आप जब टॉप क्लब्स को फेस करोगे तो आपको कुत्ता बना दिया जाएगा भाई। और यहाँ पर आपको यहाँ पर सवाल खड़े करने पड़ेंगे 10x से कि 10 दिन का इंटरनेशनल ब्रेक था, 10 दिन पहले जब आप जीते थे तब आपने बोला था कि यहाँ से हम किक स्टार्ट कर सकते हैं अपना सीजन, बट परफॉर्मेंस में तो ज़रूरत भर अंतर नहीं था। जैसा आप उस दिन खेले थे वैसा ही आप कल खेले हो। हाँ यस, डेलो ने एक बैंगर स्कोर कर दिया, बट अगर आप वैसे देखोगे डेलो की पासिंग एक्यूरेसी भी काफ़ी ऐसी रही है, मतलब एक इररिस्पॉन्सिबल तरीके से जो एक गेम बनाना होता है ना, वो आप अगर देखना है आपको किसी को तो आप यूनाइटेड को देख लो। देन अगेन रैशफोर्ड, आई थिंक ही नीड्स टू बिहेव मोर इंटेलिजेंटली व्हेन ही इज़ ऑन द बॉल, एंड उसको डिफेंसिवली ज़्यादा इनपुट देना पड़ेगा भाई, क्योंकि हम बहुत ज़्यादा वल्नरेबल हैं इस वक्त पे। लिंडलॉफ हैड अ डिसेंट गेम, बट पॉइंट ये कि लिंडलॉफ वाज प्लेइंग आउट ऑफ पोजीशन, तो उसको मैं जज कैसे भी करूं, राइट? इवांस हैज अ गुड गेम, हैड अ गुड गेम, बट देखो यार इस टीम के लिए सबसे बड़ी सरदर्दी है कि इनको कोपनहेगन से खेलना है। अगर हम वहाँ कोपनहेगन से हारे तो हम बाहर हो जाएंगे चैंपियंस लीग से डेफिनेटली, क्योंकि अगले 3 में से आपको 2 जीत भी लो बट बायर्न के अगेंस्ट जीतना बहुत भारी पड़ जाएगा, तो वो एक पॉइंट है। और गैलातासरे अवे भी ईजी नहीं होने वाला, पहली बात तो, ठीक है, क्योंकि वहाँ पर वो अपने होम क्राउड के सामने खेलेंगे, एंड जिस तरीके से हम खेल रहे हैं अवे फॉर्म जो हमारी है टेन हैग के अंडर, हम वहाँ पे वो मैच भी हार के आ जाएंगे। तो उसके बाद मैन सिटी को फेस करना, और मैन सिटी वापस से भाई अपने फुल फ्लो में आ चुकी है एंड दे आर प्लेइंग सम फैंटास्टिक फुटबॉल। तो आई हैव रियली गॉट नो होप्स फ्रॉम द अपकमिंग 2 गेम्स, बट नेवर से नेवर वाली चीज़ है, क्योंकि आप अपने क्लब को आप इतने बेशरम बन जाते हो ना एक टाइम पे आके कि चाहे क्लब कैसा भी खेल रहा है देखना तो है ही, सपोर्ट तो करना ही है। तो अभी वो वाला फेज़ है। बाकी ऑनेस्टली द ब्रांड ऑफ फुटबॉल इज़ पथेटिक, everything that we are doing on the pitch is not good enough, but हाँ कुछ positives हैं ज़रूर। गर्नाचो is a very impactful player, every time he has got the ball you know it felt like कि भाई कुछ होगा। और ये जो एक एक्सपेक्टेशन का बार है ना, ये पहले जो हमारे प्लेयर्स खेलते थे, जो वर्ल्ड क्लास प्लेयर थे, जो एक्चुअल रिस्पॉन्सिबिलिटी लेके खेलते थे, ये उनसे रहती थी उम्मीद। तो गर्नाचो कुड बी आवर फ्यूचर, बट वो फ्यूचर कब तक आपके साथ खड़ा रहेगा जब अगर आप परफॉर्मेंसेस ड्रॉप नहीं करोगे एज अ यूनिट, और डेफिनेटली जब आप उसको पिक नहीं करोगे रेगुलर बेसिस के ऊपर। तो मेरा ये बस थोड़ा सा छोटा सा एक रिव्यू था, रिएक्शन था कल के मैच को लेकर। आप लोग भी अपने ओपिनियंस जो हैं वो कमेंट सेक्शन में बता दीजिएगा, और अगर आपको मतलब कंटेंट पसंद आता है और अगर आपको वीडियोस पसंद आती हैं तो प्लीज़ मेक श्योर दैट यू आर सब्सक्राइबिंग टू 1MFC, हिट दैट बेल आइकन एज वेल, जिससे कि आपको नोटिफिकेशन जाए, और सपोर्ट करते रहिए इसी तरीके से क्लब को भी और हमें भी। एंड जल्दी मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, अगली लाइव स्ट्रीम के ऊपर। तब तक गुड बाय, टेक केयर, अब द फकिंग रेड्स, ग्लोरी ग्लोरी मैन यूनाइटेड।